नमस्कार। चुनाव आयोग भारतीय संविधान के 15वें भाग में अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। इस अनुच्छेद 324 में कहा गया कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ साथ उसके अन्य सदस्य भी होंगे, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 324(2) मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, इसका वर्णन किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त अनुसूची 3 के अनुरूप जो प्रारूप बना हुआ शपथ का, उसके आधार पर शपथ लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग का स्वरूप बदलता रहा है। प्रारंभ में यह एक सदस्यीय था। 15 अक्टूबर 1989 तक यह एक सदस्यीय रहा है। उसके बाद 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक, 16 अक्टूबर 1989 में इसमें 3 सदस्य बना दिए गए, 2 और सदस्य इसमें जोड़ दिए गए, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उसके बाद सदस्य निर्वाचन आयुक्त, जो 2 हैं। ये व्यवस्था 3 सदस्यीय व्यवस्था 1 जनवरी 1990 तक रही। भारत का निर्वाचन आयोग 1 जनवरी 1990 तक त्रिसदस्यीय रहा है। उसके बाद 2 जनवरी 1990 से पुनः उसको एक सदस्यीय बना दिया गया और यह व्यवस्था 30 सितंबर 1993 तक रही है। 30 सितंबर 1993 तक भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय बना दिया गया। उसके बाद फिर व्यवस्था बदली। 1 अक्टूबर 1993 से वर्तमान समय तक, 1 अक्टूबर 1993 में पुनः इसमें 2 और सदस्य नियुक्त किए गए, अर्थात इसको 3 सदस्यीय बना दिया गया, जो अभी तक वही व्यवस्था चल रही है। तो इस प्रकार से भारत का जो निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग है, वो एक सदस्यीय से एक बार त्रिसदस्यीय बना, फिर उसके बाद पुनः एक सदस्यीय बना दिया गया और वर्तमान में यह 3 सदस्यीय है। इसी बीच 1991 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा की शर्तें अधिनियम 1991 पारित किया गया। तो इस अधिनियम के द्वारा इसमें इनकी सेवाओं का उल्लेख किया गया। पदावधि पद ग्रहण अवधि से 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए ये व्यवस्था है कि पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो, उतना कार्यकाल है। और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के लिए पद ग्रहण से 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। यद्यपि प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन व द्वितीय चुनाव आयुक्त के.वी.के. सुंदरम दोनों 8 वर्ष से अधिक समय तक के लिए अपने पद पर कार्य किया है। और वी.एस. रमा देवी ये प्रथम महिला चुनाव आयुक्त थी, यद्यपि ये कार्यवाहक चुनाव आयुक्त थी। वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा है और सदस्य हैं सुशील चंद्रा व राजीव कुमार। इनकी जो निर्वाचन आयोग में जो निर्वाचन आयुक्त हैं, इनकी पदमुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। तो पदमुक्ति इनकी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही की जा सकती है और महाभियोग की प्रक्रिया संसद में अपने जो 2/3 बहुमत से प्रावधान है और ये प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया संसद में चलाई जाएगी। यद्यपि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त अपने
पदावधि से पूर्व राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे करके भी पद मुक्त हो सकते हैं। और हमारे इस संविधान में चुनाव आयोग को जो कार्य करने हैं उसका भी प्रावधान किया गया कि परिसीमन का कार्य करना है। यद्यपि 1952 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया और परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। मतदाता सूची का निर्माण करना, अनुच्छेद 325 जो है ये मतदाता सूची के निर्माण का प्रावधान करता है कि इसमें लिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद आदि के आधार पर किसी भी मतदाता का नाम न हटाया जाए और इसके आधार पर न जोड़ा जाए और किसी को इस भेदभाव के आधार पर मतदान करने से वंचित भी न किया जाए। चुनाव आयोग दलों को मान्यता प्रदान करता है। राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय दल और क्षेत्रीय दल, इस प्रकार से इनकी मान्यता देने का, जो दलों को मान्यता देने का कार्य है वो भी चुनाव आयोग करता है। इन दलों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल आदि के जो चुनाव होते हैं, उपचुनाव होते हैं, उनको भी कराने का कार्य ये मुख्य कार्य है इनका। और चुनाव जो है इनको रद्द करना, तो मुख्य निर्वाचन या चुनाव आयोग को ये सभी कार्य करने होते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य करे, इस कारण से राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। इसकी नियुक्ति में संसद का कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। संसद पद ग्रहण के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त या जो सदस्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त हैं, इनकी सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। इस प्रकार से प्रावधान किया गया है ताकि जो निर्वाचन आयोग है वो स्वतंत्र व पारदर्शी ढंग से कार्य कर सके।